आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया। ध्यान दीजिए, इसके बारे में समझिए पॉइंट। 16 जनवरी 2016 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संबंध के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है, जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि स्टार्टअप उद्योग को नव प्रवर्तन और डिजाइन के जरिए आगे विकास करने हेतु सशक्त बनाया जाए। स्टॉप। यह छोटा सा पॉइंट रहा यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। सभी मित्रों को नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 ध्यान दीजिए, परीक्षाओं से संबंधित है। योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर एस.पी. गुप्ता कौन थे? डॉक्टर एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए और दिसंबर 2002 में जारी किए गए। इंडिया विजन 2020 में आने वाले 2 देशों 2000 से 2020 में देश क्या क्या कर सकता है, यह दर्शाया गया है। यानी 2000 से लेकर के 2020 तक देश क्या क्या कर सकता है, यह दर्शाया गया है। किसमें? इंडिया विजन 2020 के अंतर्गत। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पॉइंट था। मिलते हैं अगले वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। आप सभी का स्वागत है चैनल पर। सभी मित्रों को नमस्कार। आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना की समाप्ति। यानी 1 से लेकर की जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थीं, 2017 में समापन हुआ था, उसके अंतर्गत टॉपिक है पंचवर्षीय योजना की समाप्ति। ध्यान दीजिए पॉइंट। भारत में विगत 6 दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय और जनांकीय दृष्टि से आमूल्य चूक बदलाव आए हैं। इसलिए 16वें लोकसभा चुनाव के उपरांत केंद्र में सत्तारूढ़ी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने की घोषणा की। स्टॉप। भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर सरकार ने 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा प्रस्तुत किया है। स्टॉप। तो यह रहा पंचवर्षीय योजना की समाप्ति। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों का स्वागत है अपना अखंड भारत चैनल पर।
श्रोताओं को, मित्रों को नमस्कार। आज का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नीति आयोग। नीति आयोग, ध्यान दीजिए पॉइंट। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। स्टॉप। यह रहा नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जो है अर्थात नीति आयोग को लागू किया गया। किसके स्थान पर? योजना आयोग की। तो यहाँ पे योजना हटा करके नीति लग गया। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 से ये हो गया नीति आयोग। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। सभी श्रोताओं को अपना अखंड भारत चैनल पर स्वागत है। दर्शकों को नमस्कार। इसके पहले हमने यहाँ पर अध्ययन किया गया था नीति आयोग के बारे में। आज यहाँ पर बताया जा रहा है नीति आयोग के कार्य। क्या है नीति आयोग के कार्य? तो आइए नीति आयोग के कार्य समझते हैं। जैसे सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, जैसे अनुवीक्षण और मूल्यांकन, जैसे संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना, जैसे नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना आदि। तो ये हो गया यहाँ पर नीति आयोग के कार्य के अंतर्गत शामिल है मुख्य रूप से। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक चल रहा है। आज का पॉइंट है जीके, जीएस और परीक्षाओं से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंक की जननी कहा जाता है। भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक 1770 कब? 1770 में कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू किया गया। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और ये जो है 1843 में इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास से स्थापित किए गए। परंतु ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक विदेशियों द्वारा एवं विदेशी पूंजी से स्थापित थे। स्टॉप। तो ये था यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंकों की जननी कहा जाता है। तो बैंकों से जुड़ा हुआ जो स्वदेशी था, ये सब यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर किया गया। विदेशियों के ऊपर, स्वदेशी के बारे में अभी समझते हैं। तो यह रहा, परीक्षाओं से संबंधित भी है। चलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। नमस्कार, जय हिंद।